अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास खाना बनाने के लिए वक्त कम है और आप आसानी से कोई सब्ज़ी बनाना चाहती हैं तो इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही कम वक्त में और बिना झंझट के बड़ी आसानी से बनके तैयार होती है और खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। इंशाअल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले, सामने दिए हुए लाल बटन को दबा दे और घंटी के बटन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली मेरी हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिले। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 750 ग्राम तुरई ली है और एक बड़े साइज़ के टमाटर को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में धो के काट लिया है। तुरई के हमें किनारे से धारी को काट छील लेना है। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से धो के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। उसका छिलका हमें नहीं उतारना है। अब इसमें हमने इसके लिए हमने गैस पे कुकर रख दिया। इसमें 1/4 कप हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। तेल ज़्यादा गर्म होने की वजह से धुआं हो गया, इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। 2 सूखी लाल मिर्ची डाल देंगे और एक मीडियम साइज़ के प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। प्याज को हमें हल्का गुलाबी कलर होने तक फ्राई करना है। अब इसमें 2 चुटकी के करीब हींग डाल दें। हींग से सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर लगेगा खाने में। अब प्याज हमारी हल्की गुलाबी हो चुकी है। हमें प्याज को लाल नहीं करना है, बस हल्का सा गुलाबी हो जाए। इसमें 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक इसे हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अब गैस की आंच को धीमा कर देंगे और कुछ सूखे मसाले डालेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किए हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब धीमी आंच पे मसाले को 1 से 2 मिनट तक हमने भून लिया है। अब इसमें सब्ज़ी डाल देंगे हम। सब्ज़ी को अच्छी तरीके से धो के काटिएगा। इस मौसम में सब्ज़ी में मिट्टी बहुत लगी होती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब सब्ज़ी डाल के इसमें हमने हाफ़ टी स्पून नमक डाला। नमक बहुत एहतियात से डालिएगा क्योंकि तुरई पकने के बाद बहुत कम हो जाती है। अब इसमें हमने अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देना है क्योंकि तुरई बहुत सारा पानी छोड़ेगी। पानी इसलिए हम अभी डाल रहे हैं कि सीटी लगाएंगे तो मसाला कहीं नीचे से जले ना, इसलिए आप सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ही पानी डालें। अब हमने इसमें 3 से 4 सीटी लगा लिए हैं। तेज़ आंच पे हमने 4 सीटी लगाई। अब ढक्कन खोल देंगे। गैस का कुकर का प्रेशर हमने निकाल लिया है। अब कुकर को खोल दिया है। सब्ज़ी हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का हम क्रश करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं क्रश करना, बस इसी तरीके से रखें। अब इसका पानी हमें अच्छी तरीके से सुखा लेना है जब तक तेल नज़र ना आ जाए। अब सब्ज़ी का पानी सूख गया है, तेल हमें हल्का हल्का नज़र आने लगा है तो एक तड़का तैयार करेंगे इसके लिए। इससे इस सब्ज़ी का मज़ा 2 गुना बढ़ जाएगा। इसे आप ज़रूर इस तरीके से तड़का लगाइए। हमने 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया। इसमें 5 से 6 लहसुन के जवे बारीक काट के डाल दें। जब लहसुन के जवे हल्के गुलाबी हो जाए तो गैस का चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। एहतियात रखिएगा कि हमारे मिर्च जलने ना पाए, नहीं तो सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। गैस पे से हटाने के बाद ही आप इसमें मिर्च डालिएगा। अब इसके ऊपर हम सब्ज़ी के ऊपर इसका तड़का लगा देंगे गरम गरम घी और लहसुन का। इससे हमारी सब्ज़ी में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और सब्ज़ी का कलर भी बहुत प्यारा हो जाएगा। अब सब्ज़ी का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है तो इसमें हमने हरा धनिया भी डाल दिया थोड़ा सा। अब इसमें हमने 1/4 चम्मच घर का गरम मसाला पाउडर डाला। गरम मसाले के पाउडर को आप आखिर में ही डालिएगा, इससे सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी। गरम मसाला डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट और पका लें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें पूड़ी, पराठे, फुलके के साथ, अचार और सलाद के साथ। ये खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में अगर आपके पास कभी कम वक्त हो खाना बनाने के लिए तो इस सब्ज़ी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप एक बार जब इसे बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। इतनी आसानी से उतनी मज़े की बनती है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।